न दूर देश का रहने वाला देखने में आता है परमात्मा है। परमात्मा दूर देश से आता है। आत्मा, परमात्मा और परम पुरुष, परम पिता, इसमें कोई अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? आत्मा है तो सारी भोगी जितनी भी हैं सब भोगी, क्या? और जो परम पुरुष है आत्माओं में सबसे परम पार्टधारी, जिसे हम कहते हैं परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं, सुप्रीम सोल, वो अभोक्ता है। एक ही आत्मा अभोक्ता है, इसलिए वो अजन्मा भी है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा। तो वो निराकार आत्मा, उस जैसी तो कोई आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है ही नहीं, इसलिए वो अकूट ज्ञान का भंडार है। क्योंकि जन्म मरण के चक्र में न आने से वो कुछ भूलता ही नहीं, तो है सबसे दूर देश का रहने वाला। सूरज चांद सितारों की दुनिया में भी सबसे ऊंची स्टेज में होगा या नीचे होगा? है कहां होगा? सबसे ऊपर। तो सबसे दूर देश का हुआ ना, तो परमात्मा नाम क्यों दे दिया? उसी परमात्मा कहे हैं, है परम आत्मा। कैसी आत्मा? परम पार्टधारी आत्मा। परम पार्टधारी आत्मा, तो क्या वो परम पार्ट बजाती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर? एक ही जन्म में तो आती है, शूटिंग पीरियड में 84 चक्र में कहां आती? तो परम पार्ट 84 जन्मों में चक्र में आने वालों का हुआ या उसका हुआ है? जो 84 चक्र में आते हैं उन्होंने परम परम माने बड़े से बड़ा पार्ट बजाया। तो उन बड़े से बड़ा पार्ट बजाने वालों में जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे आदम एडम आदिदेव कहते हैं, वो है परमात्मा, हीरो पार्टधारी। तो वो दूर देश से कैसे आता है? दूर देश से ऐसे आता है कि उसे 84 के चक्र में पार्ट बजाते हुए कोई पहचान ही नहीं आ पाता कि ये परमात्मा है। इसका गीता में भी वर्णन किया हुआ है, क्या? परमात्मा इति उदाहत है। ये तीसरी प्रकार की विशेष आत्मा हो गई। एक वो आत्मा जो कभी भी पतित नहीं होती, क्या? दूसरी वो आत्मा है जो पतित होने के स्वभाव वाली हैं और सदाकाल पतित होती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हुए। उनमें अव्वल नंबर कौन है? पतित होने वाली आत्मा है। उन आत्माओं में अव्वल नंबर कोई है जो पतित होती है, पतिति पतित पतिति पतित, जब तक सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहेंगी पतन पार्ट का ही पार्ट बजाएंगे, ऊंची उठने का नाम ही नहीं। तो अव्वल नंबर कोई है? कोई नहीं है। हा देखा, जगदम्बा अव्वल नंबर है या नहीं है? प्रकृति, प्रकृष्ट कृति। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किसका होता है? मनुष्यों ने मनुष्यों का तो पॉल्यूशन किया ही, पुरुषों ने स्त्रियों का पॉल्यूशन किया, लेकिन जितना प्रकृति का पॉल्यूशन हुआ है उतना किसी का नहीं होता। तो उन्हें नीचे गिरने वाली आत्माओं में अव्वल नंबर हुआ कौन? जगदम्बा। तो द्वैम नंबर कौन हुआ? अगर जगदम्बा को अव्वल नंबर कहें तो द्वैम नंबर कौन हुआ? द्वैम नंबर ब्रह्मा बाबा। अच्छा, कृष्ण के रूप में जन्म कौन लेता है? कृष्ण के रूप में जन्म लेता है, तो जब से जन्म लेता है तब से नीचे नहीं गिरता है? तो अव्वल नंबर कौन हुआ गिरने में?
जो गिरता ही चला जाता है, गिरता ही, गिरने की शुरुआत ही वो करता है। ब्रह्मा बाबा गिरने की शुरुआत करता है, जो आदि स्वंत नहीं होगा। गिरने वालों में अव्वल नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखो दोनों ही बातें सही है। जगदम्बा जो है वो शरीर रूपी डब्बा है, और ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा है जो पार्ट बजाती है। नहीं समझ में आया? हाँ, तो आत्मा मुख्य हुई ना। तो अव्वल नंबर नीचे अधोमुखी कौन हुआ? अधो माने नीचे, जिसका मुंह जाए, तो ब्रह्मा हुआ। कौन सा ब्रह्मा? 5 ब्रह्माधारियों में से वही ब्रह्मा जिससे अव्वल नंबर आत्मा से लेकर के अव्वल नंबर ब्राह्मण से लेकर के सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं, आखिर में सारे ही ब्राह्मण बनेंगे, तो सारे ही उस ब्रह्मा से जन्म लेते हैं। चाहे सकी साकार शरीरधारी ब्रह्मा से जन्म लें, और चाहे सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा को पहचान कर जन्म लें, है जन्म जरूर लेते हैं। तो बताया कि परमात्मा और आत्माएं, आत्माएं भी देखने में नहीं आती हैं, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर दूर देश से आती हैं, परमधाम से, और परमात्मा भी देखने में नहीं आता। परमपिता देखने में आता है? परमपिता भी देखने, लेकिन परमपिता जब तक प्रवेश न करे तब तक वो परमात्मा साबित हो भी नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 3 प्रकार की आत्माएं हो गई। कौन कौन सी है? एक वो आत्मा जो कभी भी पतित नहीं होती, क्षीण नहीं होती, शक्ति क्षीण नहीं होती है, एकदम भंडार का भंडार ही भरपूर रहता है। दूसरी वो जो सबसे जास्ती पतित हो जाती। कौन? सबसे जास्ती पतित हो जाती जगदम्बा, सबसे जास्ती पतित हो जाती। सबसे पतितन में पतितम कामी कांटे में शिव बाप नहीं आते हैं? है? हाँ, जो प्रजापिता है मनुष्य सृष्टि का बाप, पुरुष ज्यादा पतित बनते हैं या माताएं ज्यादा पतित बनती? तन से, मन से, धन से ज्यादा पतित कौन बनते हैं? पुरुष बनते हैं। तो वो आदम वाली ही आत्मा सबसे नीचे गिरती है। सबसे जो ज्यादा नीचे गिरे उसको ही ऊंचा उठाए तो महानता है, या जो कम नीचे गिरे हैं उनको ऊंचा उठा दिया तो बड़ी महानता है। है जो बहुत नीचा गिरा हो, सबसे जास्ती नीचे गिरे, उसको भी ऊपर उठाए तो बड़ी बात हो गई। तो वो आदम मनुष्य सृष्टि का बाप, वो ही फिर परमात्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। आत्मा सो परमात्मा, जो दुनिया में कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, तो हर एक आत्मा परमात्मा नहीं, लेकिन एक ही आत्मा है पाठधारी, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर के अंत तक कौन सा पार्ट बजाती? परमात्मा, हीरो पाठधारी पार्ट बजाती। और देखने में आता है ना आत्माएं देखने में आती ना परमात्मा देखने में आता। और उस परमात्मा में जो परम पिता बैठता है वो भी देखने में नहीं आता। तो ये एक ही चीज है आत्मा और परमात्मा, क्या वो नहीं देखने में आते हैं? नहीं देखने में आते हैं। तो फिर कोई पहचानेगा इस सृष्टि पर कि नहीं पहचानेगा? है? हाँ, इन आंखों से पहचानने की बात नहीं है। इन आंखों से उनको न परमपिता सुप्रीम सोल को कोई, सुप्रीम सोल गॉड फादर को भी कोई नहीं देख सकता इन आंखों से। और जिसमें प्रवेश करके उसे हीरो पाठधारी के रूप में डिक्लेयर करता है, उसको भी कोई इन आंखों से देख सकता है?
नहीं देख सकता। क्यों? अभी जो बच्चे बने हैं ब्राह्मण बच्चे, वो आदम को नहीं देखते होंगे? आदम को देखते, इन आंखों से देखा, इन आंखों से देख करके पहचाना क्या है? जो इन आंखों से देख करके कहते हैं हमने देखा, हमने जाना, शिव बोला भगवान, वो तो झूठे हैं। क्या? इन आंखों से तो कोई देख ही नहीं सकता। न शिव भोला भगवान को देख सकता, न भाला भगवान को देख सकता। क्या? जो शंकर जी को कहते हैं ना भाला, कैसे कहते हैं? शिव शंकर भोले भाले, शिव का नाम पहले भोले और शंकर का नाम बाद में भाले, तो शिव के साथ भाला भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों देखने में नहीं आते, और सभी चीजें इस संसार की देखने में आती है इन आंखों से। मलेरिया के कीटाणु देखने में आते हैं, हाँ वो भी देखने में आते हैं। यंत्रों से देखते हैं कि नहीं? मनुष्य बनाए हुए यंत्र हैं, उन यंत्रों से देख लेते हैं। तो दुनिया की हर चीज देखने में आ सकती है, लेकिन दो चीजें नहीं देखने में आती, एक परमात्मा और एक परमपिता सुप्रीम सोल। हाँ, देखने में नहीं आती है, समझने में आती है या नहीं है? समझने में आ जाती है। कौन कौन समझने में आ जाती है? सुप्रीम सोल बाप भी समझने में आ जाता है कि ये है सुप्रीम सोल बाप। क्या? परमानेंटली जिसे हम सुप्रीम सोल बाप कहें, बाप टीचर सदगुरु कहें, और समझ भी सकते हैं उसको। देखने की बात जो है वो कह नहीं सकते, क्योंकि शुरुआत में तो ज्ञान के द्वारा ही देखा जा सकता है, बाद में पक्का कर लेते हैं कि हाँ यही ऐसे ही। तो ये मनुष्य समझते हैं, क्या क्या समझते हैं सभी मनुष्य? कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। कैसे समझते हैं? शरीर जब मुर्दा हो जाता है तो उसमें सब कुछ है, इंद्रियां वगैरह हैं, आंख नाक कान हाथ पांव सब कुछ है, लेकिन जो हरकत करने वाली ताकत थी वो निकल गई। तो समझते हैं कि स्पिरिट निकल गई या आत्मा निकल गई। तो आत्मा अलग चीज और देह अलग चीज, शरीर अलग चीज। तो वो आत्मा कहां से आती है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए वो आत्मा कहां से आती है? दूर देश से आती है। सुप्रीम सोल बाप भी दूर देश से आता है। तो ये समझ गए ना, अभी हर एक बात को समझ रहे हो कि हम आत्माएं दूर देश से आती है यार। एक बात पक्की बुद्धि में बैठ जाए, कहां से आती है? जहां सूरज चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, उस धाम से आती है। परे ते परे धाम।